नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत और अंश भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में अगले 1 घंटे हमारा फोकस रहेगा आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप अपने सवाल हमें भेजिए। व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर अपने हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये फोन लाइन नंबर है हमारा। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं इन हैंडल्स के जरिए। इसी के साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे होंगे तो वहां पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका, लेकिन बाजार पर एक बार नज़र डालें तो आज भी नए शिखर टेस्ट किए मार्केट ने, लेकिन उसके बाद हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से। निफ्टी करीब निफ्टी की बात करेंगे तो 200 अंकों की गिरावट आ चुकी है। दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। 24247 ये है एक लेवल है जहां पर कि इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो ऊपरी स्तरों से तेज मुनाफा वसूली, हालांकि थोड़ा यहां पर टिकने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और हल्की हल्की हम रिकवरी भी आते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक करेक्शन आया। और बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें यहां पर तो वहां पर भी एक तेज गिरावट आई और 340 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तरों से करीब 311 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी भी है। अगर निफ्टी में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज भी ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं। मारुति सुजुकी 2% ऊपर है, ब्रिटानिया 1.5% ऊपर है, डिवीज लैब, भारती एयरटेल, आइशर में भी आज तेजी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में आज टॉप लूजर भी एक ऑटो काउंटर ही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब 6.5% नीचे ये स्टॉक आ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, वो भी नेगेटिव आई हैं। कंपनी ने जो प्राइस कट लिया है उस पर रिपोर्ट्स भी कुछ नेगेटिव आई हैं और दिन के निचले स्तर पर इस वक्त एमएनएम कारोबार कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। निफ्टी में चढ़ने वाला शेयर भी ऑटो स्टॉक, गिरने वाला शेयर भी, टॉप लूजर भी एक ऑटो काउंटर ही है। इसके बाद श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, हिंडाल्को, एसबीआई, यहां पर आज थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो करीब 2000 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं एनएसई में जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप से भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। और वायदा बाजार में भी देखिए 160 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी इस बीच नेगेटिव नजर आ रहा है। हालांकि जो गिरावट आई थी उसको निचले स्तरों को से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। देखना होगा रिकवरी कैसी आती है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर संभलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखिए बहुत ही बड़ा फॉल आया और ऊपरी स्तरों से मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इस वक्त मुनाफा वसूली हावी है। देखना होगा करेक्शन कहाँ तक जाता है। हमारे एक्सपर्ट्स को भी हम जानने की को शामिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी और अरहिंद कैपिटल से रत्नेश गोयल जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। रत्नेश जी, पहले आपके पास आएंगे। इस वक्त बाजार की चाल को देखें तो एक करेक्शन आया है, लेकिन ये करेक्शन क्या एंट्री लेने के लिए आपको ठीक लग रहा है या फिर हमेशा की तरह यहाँ से फिर से एक रिकवरी आप देखेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, डेफिनेटली बाजार में काफी अच्छी तेजी हमको कंटिन्यू देखने को मिली है पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे बिल्कुल बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी तरह की घबराहट की बात नहीं। यहाँ पे 24,200, 24,000 एक काफी अच्छा महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वहां पे आता है तो मेरे हिसाब से वापस से एक एंट्री के लिए वापस से नए रास्ते आप बोल सकते हो वेट कर रहे थे। जो मनी साइडलाइन में थी, जो काफी बाजार चल चुका था, इस कारण से मनी जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट कर पाया उनके लिए काफी अच्छा मौका रहेगा। तो मेरे हिसाब से 24,000 का लेवल काफी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। वहां पे आता है तो वहां पे हमको थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर वापस से बाजार स्थिर होता हुआ दिखेगा। तो कहीं भी घबराहट की बात नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा जरूर सावधान रहने की जरूरत है कि काफी बाजार थोड़ा सा स्ट्रेच है। अब हम बजट की दर भी बढ़ रही है, फिर हमारा रिजर्व सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे जरूर थोड़ा सावधान रहे। पर नीचे में कहीं पे भी 24,000 और फिर उसके बाद में 23,900 ऐसे ऐसे कुछ लेवल आते हैं तो वहां पे जरूर खरीदारी के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर रणनीति हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। चलिए इस बीच आपके सवालों को शामिल करें उससे पहले कुछ मैनेजमेंट चर्चा भी हो जाए। बंसल वायर की शानदार लिस्टिंग हुई है। जुटाए गए फंड का कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी, ग्रोथ और मार्जिन का आउटलुक क्या है, जो कारोबार की अब तक का जो सफर है वो किस तरह का है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बंसल वायर के एमडी और सीईओ प्रणव बंसल जी। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई सबसे पहले तो आपको। जाहिर सी बात है कि
इस पूरे कारोबार में अगर हम पिछले साल के रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो थोड़ा फ्लैटिश रहा है, बड़ा ही ऑलमोस्ट फ्लैट कहा जाएगा इसे। अब आगे अगर हम गोइंग फॉरवर्ड को देखते हैं तो किस तरह के आप ग्रोथ के टारगेट को लेकर चल रहे हैं? टॉप लाइन में एक इंप्रूवमेंट नजर आए उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे हमने पहले भी बात करी, हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 2 साल से 3 साल से फ्लैटिश रहा है, उसका मेन कारण था कि हमारी कैपेसिटीज़ पीक यूटिलाइजेशन पे चल रही थी। एंड जो हमारा प्लांट, जो दादरी प्लांट है, जो इंडिया का ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्लांट तो है ही है, बट इसके साथ साथ एशिया के भी गिने चुने प्लांटों में आता है। उसका जो प्रोडक्शन है वो इस साल शुरू हुई, जो कि 2 साल पहले शुरू होनी चाहिए थी। तो इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स या ज़्यादा कैपेसिटीज़ नहीं थी सेल करने के लिए। बट चूंकि अब वो प्लांट चालू हो चुका है एंड उस प्लांट से हमारी जो कैपेसिटी है पिछले साल तक वो 2.5 लाख से सीधा 6 लाख टन पे जंप करेगी इस साल के आखिर तक। तो हम काफ़ी अच्छा एक अपटिक देख रहे हैं इस साल और आने वाले कुछ सालों में। स्पेशली हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी होने के बाद भी हमारा मार्केट शेयर सिर्फ 6% है। तो हमें पोटेंशियल काफ़ी अच्छी दिखती है। एंड आई एम श्योर कि जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उससे भी आपको पता चलेगा दैट हम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं, बिकॉज हर दिन हर महीने हमारी कुछ कुछ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नए प्लांट से बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे हम थोड़ा एबिटा मार्जिन पर बात करते हैं। तो एबिटा मार्जिन आपका 4 से 6% के बीच में रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि अगले 2 से 3 साल का आपकी यहाँ पे रणनीति क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो मार्जिन एक एक्चुअली अगर आप परसेंटेज में देखें शायद वो सही तरीका नहीं है हमारे बिजनेस के बारे में हर तरीके से समझने का, चूँकि हम एक कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल का उतार और चढ़ाव है वो सारा कस्टमर्स को पास ऑन होता है। और चूँकि हमारे पास कोई एक ऐसा कस्टमर नहीं है जो हमारी टोटल सेल का 5% भी कंट्रीब्यूट करता हो, तो वो एब्जॉर्ब भी साथ के साथ होता है। इसकी वजह से हम काफ़ी हद तक इम्यून है कॉस्ट या कमोडिटी फ्लक्चुएशन से। बट चूंकि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में हमारा जो रेवेन्यू है वो ऊपर नीचे होगा, चूंकि कॉस्ट प्लस मॉडल है, इसलिए परसेंटेज में मार्जिन कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं। बट पर टन बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हमारे मार्जिन पिछले कुछ सालों तक भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं और फ्यूचर में भी हम यही टारगेट कर रहे हैं कि इसी तरीके के मार्जिन चलते रहें। इसके साथ साथ जो हमारा फोर्थ वर्टिकल आ रहा है स्पेशलिटी वायर का, उससे हमारे मार्जिन में अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। जो आज 7-8 रुपए का हमारा मार्जिन है, स्पेशलिटी वायर में हम 20 से 30 रुपए तक का मार्जिन देखते हैं। तो जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी हमारे पूरे प्रोडक्ट मिक्स में बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा मार्जिन प्रोफाइल बेटर भी हो सकती है। ये नई स्पेशलिटी वायर्स के लिए भी क्या कोई बहुत बड़ा मार्केट आपको नज़र आ रहा है, और क्या इन प्रोडक्ट्स से कुछ यूनिक एप्लीकेशंस भी दिख रहे हैं आपको जिसकी वजह से आप यहाँ पर फोकस कर रहे हैं? वायर इनफैक्ट एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारा मेन फोकस एरिया है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, और वो इसीलिए है क्योंकि आज हम जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, हम एक 20,000 टन का एक पायलट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जबकि मार्केट 2.5 लाख टन की है स्टील कॉर्ड के अंदर, विच इज़ वन प्रोडक्ट ऑफ स्पेशलिटी जो हमारा मेन फोकस एरिया है। तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, और वो जो 2.5 लाख टन की मार्केट है आज भी मेजॉरिटी मार्केट इम्पोर्ट से केटर होती है। तो हमारे पास एक अच्छा रूम है उसमें ग्रो करने का, एंड दैट इज द प्लान ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड। हमारा पूरा फोकस है इन स्पेशलिटी एंड इन स्पेशलिटी स्टील कॉर्ड में। बिल्कुल। और आपको बता दें कि इस चर्चा में लगातार हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर अरुण गुप्ता साहब भी बने हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन प्रणव जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा, अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट के फ्रंट पे बात करें तो किस तरह का आउटलुक वहाँ है? क्या जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 12% का है भी की स्थिति में उसको और बढ़ाने पर जोर है, और किस तरह की ज्योग्राफीज को आप इस वक्त टारगेट कर रहे हैं या जहां पर ज़्यादा आपको मौके दिख रहे हैं? तो एक्सपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट है जी जो हमने कुछ साल पहले ही चालू करा,
और तब से हम आज ऑलरेडी 12% पे आ गए हैं। फ्यूचर के लिए भी हम अच्छी डिमांड देख रहे हैं एक्सपोर्ट में। और इसके अंदर अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हुई है कि 75% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ यूरोप और यूएस से आता है, जहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट हमें सप्लाई मिलती है, काफ़ी अच्छा सेगमेंट मिलता है, कस्टमर्स की लॉयल्टी है। तो आगे आने वाले टाइम में भी हम कुछ इसके अंदर बढ़ोतरी देख रहे हैं। बट चूंकि हमारा प्लान अगले कुछ सालों के लिए काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि अब हमारा 2.5 गुनी कैपेसिटी हो जाएगी इस साल के आखिर तक। यूटिलाइजेशन भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम करें। तो इसलिए परसेंटेज वाइज हो सकता है एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखें, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में, रेवेन्यू टर्म्स में हमारा ज़रूर इंक्रीज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रणव जी, अरुण जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम आपकी टीम को आपकी कंपनी के आगे के कारोबार के लिए ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ ज़रा इस पर एक फंडामेंटल राय लेने की कोशिश करते हैं। गौरांग सर, बंसल वायर अगर आप देखें अच्छी लिस्टिंग हुई है, कोई विशेष टिप्पणी आप अगर कुछ नज़रिया रखते हो तो ज़रूर शेयर करें। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपका, और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कवरेज निकाली थी कि नहीं हमने आईपीओ नोट द्वारा, लेकिन इतना बिल्कुल कह सकता हूं जो कंपनी के बारे में जानकारी हमारे पास है और जो मैनेजमेंट अभी अपने कामकाज को लेकर के टिप्पणियां कर रही थी। पहले तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, ना तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि कुछ ही समय पहले इन्होंने अपना एक्सपोर्ट मार्केट शुरू किया है, लेकिन जिस प्रकार से टिप्पणियां थी एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के और उसके साथ साथ स्थानीय मार्केट में, दूसरी बात लागत खर्च को लेकर के इनको ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि ये जो लागत खर्च बढ़ता है वो सीधे सीधे उपभोक्ताओं को दे देते हैं और अपना जो मुनाफे का मार्जिन है वो बनाए रखते हैं। तो कारोबार और जो प्रोडक्ट प्रोफाइल इनके पास है, ऑफरिंग्स जो है प्रोडक्ट की, वो काफी सक्षम और मजबूत है। एक्सपर्ट नजरिया गौरांग सर का बंसल वायर पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहला सवाल शामिल करते हैं जो कि यूट्यूब पर लाइव हमारे एक दर्शक जसविंदर सिंह राणा ने हमसे पूछा है। गुवाहाटी असम के रहने वाले हैं जसविंदर। जसविंदर, शुक्रिया अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। सवाल मैं एक बार पढ़ देता हूं। आईओबी इन्होंने 2000 शेयर खरीदे हुए हैं 69 रुपए के भाव पे, और दूसरा इनका शेयर है J&K बैंक 200 शेयर 132 के भाव पे। रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आईओबी 69 और J&K बैंक का 132 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। बताइए इन दोनों स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? आईओबी देखेंगे तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है ये। यहाँ पे 60 रुपए की रेंज इसकी कंसोलिडेशन की, तो मेरा सजेशन ये रहेगा यहाँ पे कि 58 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं अभी यहाँ पे। जो इनका 69 रुपीज का इनकी खरीदी भाव है, तो मेरे हिसाब से जो इसमें जो सप्लाई जो 70 रुपए के आसपास में ये, तो जब ये 70 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इसमें तेजी बनेगी। वहां पे इसको इनको 75 रुपए 76 रुपए तक लेके आएगी, वहां पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। तो अभी 58 रुपए के स्टॉप लॉस से आईओबी बने रहे। जम्मू कश्मीर बैंक में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बैंक में थोड़ा सा हमको यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, जो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा हमको पहले मूव देखने को मिल गया, उसके बाद थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरे सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि इनको थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 100 रुपए का अगर उसके नीचे जाता है या क्लोज करता है तो वहाँ पे फिर मेरे हिसाब से इनको निकलने की सलाह रहेगी। ऊपर में कहीं पे भी 120 रुपए के ऊपर जाएगा, जब थोड़ा बहुत की तेजी इसमें जो आएगी 130 रुपए तक के लिए आ सकती है। जी बिल्कुल, तो ये थी राय। इस पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, तो चलिए इन्हें भी जोड़ते हैं। अंजिता रांची से बात कर रही है। अंजिता नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? सर, टाटा मोटर्स का हमने 20 शेयर लिया 622 में, और एसबीआई बैंक का 116 शेयर है सर 603 रुपया करके ऐसे। तो क्या करना है सर इसमें? अभी और बढ़ाना है या होल्ड पे रहना है, क्या करें सर? इसके लिए राय दीजिए। तो आपका नजर है कि आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लंबे समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? 1 साल के लिए सर। 1 साल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं
अरे रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जहाँ चार्ट देख के बता सकते हैं एसबीआई बैंक का 603 की बाइंग है, अभी एक करीब 846 पर चल रहा है, तो अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। 116 शेयर खरीदे, तो क्या लगता है इस पर अभी भी और तेज़ी बढ़ सकती है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए? वे में देखें तो अभी भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं है, पर जरूर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पार्शल इनको मुनाफा बांध लेना चाहिए। बाकी में मेरा सजेशन रहेगा इनको कि 805 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे कुछ पार्शली, क्योंकि एक थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास में जो इसको सप्लाई जोन आ रहा है यहाँ पे 865 870 रुपए का है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर तेजी वापस से बनेगी, जो इसको 900 से लेके 910-20 तक लेके जाएगी। तो पार्शली मुनाफा बांध के 800 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली इनका एक और सवाल है, टाटा मोटर भी ये होल्ड कर रहे हैं, 20 शेयर होल्ड कर रहे हैं कुछ 622 के भाव से, यहाँ पर क्या किया जाए? टाटा मोटर में भी इनको काफी अच्छा मुनाफा बन रहा है। यहाँ पे भी चार्ट में भी किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है, पर इनकी एक्चुअली क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो मेरे हिसाब से मैं इनको सलाह दूंगा कि अभी इसमें बने रह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी, इनको स्टॉप लॉस ट्रेल करें। जो स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 910 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको अभी ट्रेल कर सकते हैं पोजीशन को अपनी। ऊपर में जो टारगेट बनते हैं, अभी जो इमीडिएट टारगेट बनते हैं नियर टर्म में 1050 से 1100 तक के बनते हैं, तो वो टारगेट का इंतजार करें और 900 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। ठीक है, 900 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय टाटा मोटर्स पर। चलिए, अब यूट्यूब पे भी कुछ सवाल आ रहे हैं, वो ले लेते हैं। हमारे पास शबंती का सवाल आया है यूट्यूब पर। हैप्पीएस्ट माइंड पर सवाल है इनका। 100 शेयर्स हैं और 1380 की इनकी खरीद है, और काफ़ी समय से ये स्टॉक होल्ड कर रही हैं, लेकिन प्रॉफिट इनको नहीं हो पाया। अगर हम चार्ट्स अगर सही देख पा रहे हैं तो 2021 में वो लेवल्स देखे होंगे इन्हें, जब इन्होंने यहाँ पर एंट्री की होगी। बहुत ऊपरी स्तर पर लिया, लेकिन उसके बाद से स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही है। बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन ये निकल नहीं पाया स्टॉक से, क्योंकि ऑलरेडी इनको नुकसान तो हो ही रहा था। आज भी हैप्पीएस्ट माइंड देखिए 1% की गिरावट है, और स्टॉक अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर रत्नेश जी क्या सलाह देंगे आप? हैप्पीएस्ट माइंड में कुछ भी रिकवरी के आसार हैं, क्योंकि इनकी बैंक तो काफी ऊपरी स्तरों की है, 1380 पर है, तो थोड़ा रिकवरी अगर मिले तो निकल जाने की सलाह देंगे स्टॉक से? क्या रणनीति अपना यहाँ पर? आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके अंदर आईपीएस बैंक बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी किसी तरह की तेजी की उम्मीद नहीं, तो मेरा इनको सजेशन रहेगा यहाँ पे कि 770 रुपए के स्टॉप लॉस लगाए रहे। ऊपर में भी बहुत लंबी तेजी नहीं दिखती, कहीं पे भी 900 रुपए तक आता है, तो वहां पे अगर ये निकलना चाहे तो वहां पे निकल सकते हैं। नजरिया आपके स्टॉक पे। इस बीच जरा बाजार को देखें तो बाजार में एक बार फिर गिरावट गहराती हुई। निफ्टी लगभग 230 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आती हुई। सेंसेक्स में भी 750 अंकों से ज्यादा की गिरावट हम इस वक्त देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी 425 अंकों की गिरावट हम साफ तौर पर इस वक्त ऊपरी स्तरों से देख पा रहे हैं। चलिए सवालों को फटाफट से शामिल कर लेते हैं इस मार्केट चेक के बाद। शशांक हमारे साथ हैं कोलकाता से। शशांक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए, कोलकाता की सुबह कैसी है, किस तरह का मौसम है? बड़ा ही प्यारा शहर, सिटी ऑफ जॉय। सर बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पे, और कई दिनों से क्या सर्दी गर्मी नहीं पड़ रही है बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल, और बहुत सुहाना मौसम है। चलिए सर मेरा SW सोलर पे सवाल था जी। इसका फंडामेंटल्स और पेरेंटल तो रिलायंस का था, ठीक है, एंड इसका नाइजीरिया का एंड रिलायंस का एक ऑर्डर आने का था, ये डिले होते जा रहा है। तो अभी फंडामेंटली इसको क्या करना चाहिए मेरे को? और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ठीक है, वो मेरे पास लिया हुआ है। टीवी 18 ना? हाँ, उसका मर्जर का भी, जिसे उसका क्या विजिबिलिटी रहता है, क्योंकि वायोकॉम 18 भी उसमें हो रहा है, तो उसके लिए। लेकिन ठीक है, चलिए इसका मुझे पहले एक बार लेवल्स बता दीजिए। वैसे तो आपने भेजा हुआ है लेवल्स, आपने 450 के स्तर पे खरीदा हुआ है SW सोलर? राइट सर, राइट। ठीक है, और नेटवर्क 18 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 95, टीवी 18 आपने बिल्कुल सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि SW सोलार में तो जबरदस्त मुनाफा आपको यहां पर हो रहा है। चलिए एक फ्रेश व्यू लेने की हम इसमें कोशिश करते हैं। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का ही होगा? हाँ, लॉन्ग टर्म। ठीक है, 6 से 8 महीना। ठीक है। चलिए गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा स्टर्लिंग एंड विल्सन और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इन दोनों पर राय दीजिए। सबसे पहले SW सोलार 450 की खरीद है, अच्छी क्वांटिटी में खरीदा है, मुनाफा यहां पर होता हुआ, लेकिन इनके अपने कंसर्न है। आज स्टॉक पर दबाव भी हम देख रहे हैं।
तो दोनों पर कवरेज नहीं है, लेकिन स्टर्लिंग एंड विल्सन एसडब्ल्यू सोलार ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत लग रही है। जिस प्रकार से कारोबार है, बैलेंस शीट है, और जिस प्रकार से सरकार की जो योजना है क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के, अभी ऐसा होता है ना प्रशांत जी कि कभी कभी कुछ ऑर्डर्स मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कोई बड़ा परिवर्तन करें अगर वो ऑर्डर नहीं आता है आपके अनुमान के हिसाब से। और जहां तक क्लीन एंड ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का सवाल है, जिस प्रकार से, और मैं हमारा ये भी मानना है प्रशांत जी कि शायद 23 जुलाई को जो बजट पेश होगा, माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी जो बजट पेश करेंगे, उसमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलार और विंड एनर्जी को लेकर के काफी कुछ कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इस पे एक रत्नेश जी से भी राय ले लेते हैं। रत्नेश जी, जरा एसडब्ल्यू सोलार 450 की बाइंग और टीवी 18 95 की बाइंग फटाफट से बताइए क्या करना चाहिए। एसडब्ल्यू सोलार में मेरे हिसाब से अभी अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के आसपास में आ गए, तो मैं यहाँ पे इनको सजेस्ट करूंगा कि अभी 640 के स्टॉप लॉस से बने रहे। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में वापिस से तेजी दिखेगी, जिसको 740 रुपए तक लेके जा सकती है। करते हैं, ये थी राय रत्नेश जी की। अभी हमारे साथ सिद्धराज जुड़ चुके हैं। सिद्धराज जी बताइए, क्या है आपका सवाल? सवाल ग्लोबल स्पिरिट्स। हाँ जी, मेरे पास 160 शेयर्स है एट ₹830 रुपीज। उसका क्या करना चाहिए मैं? जी बिल्कुल। और ये आपका नजरिया क्या, आप शॉर्ट टर्म के लिए इसे देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म। जी बिल्कुल। और एक शेयर है सर, और एक शेयर है संवर्धन मदरसन है 80 शेयर एट ₹35। एट ₹35 पर आपकी खरीदारी है? हाँ जी। ठीक है, चलिए तो इस सवाल के लिए मैं रत्नेश जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले तो ग्लोबल स्पिरिट्स का बताइए, कुछ 160 शेयर लिए है 830 के भाव पर, इसमें क्या किया जाए सबसे पहले? नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखती है। मेरा सजेशन ये रहेगा इनको कि 810 रुपए का स्टॉप लॉस बनाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ऊपर में कहीं पे भी अगर ये आता है 870 880 के आसपास, वहां पे मुनाफा बांध दे। एक और होल्डिंग है संवर्धना मदरसन की, इस पर 35 रुपीज से इनकी खरीदारी है। यहाँ पर क्या राय बनती है आपकी? मदरसन सुमी में काफी अच्छी हमको तेजी ऑलरेडी देखने को मिल गई। यहाँ पे थोड़ा चार्ट पे स्ट्रेच है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियली मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांध के 180 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले, बाकी में पार्शियली मुनाफा बांध दे। पार्शियली मुनाफा बांध लीजिए और बाकी अपने स्टॉक्स को होल्ड कीजिए 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। Atletic.in से आदित्य अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग। आज की स्ट्रैटेजी MGL पे रहेगी। MGL का कॉल 1700 का खरीद सकते हैं 55.35 में, 1740 का कॉल सेल करेंगे 39 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 6540 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 9460। बेसिकली ये बुलिश स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो MGL पर एक बुलिश स्ट्रैटेजी, पुट कॉल के 1700 की कॉल खरीदे, 55 रुपये 35 के आसपास है, और 1700 चार्जेस की कॉल बेचें। इसमें अधिकतम मुनाफा 9460 तक का हो सकता है स्टॉक में। तो चलिए ये स्ट्रैटेजी MGL, और आज तमाम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां फोकस में भी हैं, तो इस पर आप नजर रखिए। और MGL में भी ये स्ट्रैटेजी आपको सुझा दी गई है। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए।